यह कहानी एक बहुत पुराने गुरुकुल की है जो पहाड़ियों के बीच स्थित था। गुरुकुल का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक था। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शिष्यों के मंत्रोच्चारण से पूरा स्थान गूंज उठता था। एक युवा विद्यार्थी जो वर्षों से इस पवित्र स्थान पर अपने गुरु से शास्त्रों का ज्ञान, अनुशासन और जीवन के गहरे सबक प्राप्त कर रहा था, अब अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था। आज वह दिन था जब उसे गुरुकुल छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना था। विद्यार्थी का मन भावुक था। गुरुकुल ने उसे न केवल शिक्षा बल्कि जीवन जीने की दिशा भी दी थी। अपने गुरु के प्रति उसके हृदय में असीम श्रद्धा थी। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आपसे जो कुछ सीखा है वह जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करेगा। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह तुम्हारी असली जीवन यात्रा की शुरुआत है। गुरुजी ने उसे एक सुंदर और चमकदार चश्मा भेंट किया। यह कोई साधारण चश्मा नहीं था। उन्होंने बताया, इस चश्मे को पहनकर तुम सामने वाले व्यक्ति के मन के सच्चे भाव, गुण और अवगुण देख सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक होगा। विद्यार्थी ने चश्मे को हाथ में लिया और सोचा, यह कितना अद्भुत उपहार है। अब मैं हर व्यक्ति का सच्चा स्वरूप देख सकता हूँ। जैसे ही वह जाने लगा, उसके मन में विचार आया, क्यों न सबसे पहले गुरुजी का सच्चा स्वरूप देखा जाए। यह चश्मा सचमुच कितना सही है, इसे परखना चाहिए। उसने चश्मा पहनकर गुरुजी की ओर देखा, पर जो उसने देखा उससे उसका मन विचलित हो गया। चश्मे में गुरुजी के भीतर क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोष दिख रहे थे। यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा। गुरुजी, जो सदा मुझे सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे, उनके मन में भी दोष हैं। यह विचार उसे व्यथित कर गया। उसने गुरुजी से कुछ नहीं कहा और भारी मन से गुरुकुल से घर की ओर निकल गया। गुरुकुल से लौटते समय रास्ते में उसने अपने पुराने मित्र से मुलाकात की। उत्सुकतावश उसने चश्मा पहनकर मित्र को देखा। उसे मित्र के मन में लोभ, क्रोध और छल जैसे दोष दिखे। क्या मेरे मित्र भी ऐसे हो सकते हैं? यह सोचकर वह निराश हो गया। आगे चलकर उसने अपने एक रिश्तेदार से मुलाकात की। जब उसने उन्हें चश्मे से देखा तो उनके भीतर भी ईर्ष्या और अहंकार नजर आए। अब तक उसका मन पूरी तरह खिन्न हो चुका था। दुनिया के सभी लोग केवल बाहर से अच्छे दिखते हैं, भीतर से हर कोई दोषों से भरा हुआ है। थका हारा विद्यार्थी अपने घर पहुंचा। उसने सोचा, मेरे माता पिता तो सबसे शुद्ध और पवित्र हृदय के हैं, उनमें तो कोई दोष नहीं हो सकते। उसने पहले अपने पिता को चश्मे से देखा, लेकिन उनके मन में भी कुछ क्रोध और अहंकार नजर आए। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा। उसे लगा, माँ तो प्रेम और करुणा की मूर्ति है, उनमें कोई दोष नहीं हो सकते। लेकिन माँ में भी उसे छोटी छोटी कमियां दिखी। अब उसका धैर्य टूट चुका था। वह सोचने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है? आखिरकार निराशा में डूबा हुआ वह फिर से अपने गुरु के पास लौट आया। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे यह चश्मा क्यों दिया? यह केवल लोगों की बुराइयां दिखाता है। इस दुनिया में कोई भी निर्दोष नहीं है, यहाँ तक कि आप भी नहीं। गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, पुत्र, क्या तुमने इस चश्मे को कभी अपने ऊपर इस्तेमाल किया? यह सुनकर विद्यार्थी स्तब्ध रह गया। उसने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं था। गुरुजी ने उसे चश्मा पहनाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अब देखो। जैसे ही उसने अपनी छवि देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें वही दोष, क्रोध, लोभ और अहंकार नजर आए। विद्यार्थी ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैंने हमेशा दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान दिया, पर अपनी गलतियों को कभी नहीं देखा। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। मैंने यह चश्मा तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम अपने भीतर झांक सको। जब तक हम अपने दोषों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें सुधारेंगे, तब तक यह दुनिया बेहतर नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा, दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता तब है जब हम अपने भीतर झांककर अपनी कमियों को दूर करें। दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद बदलेंगे। विद्यार्थी ने गुरुजी के चरणों में गिरकर वादा किया कि वह अपनी कमियों को सुधारने का हर संभव प्रयास करेगा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों में दोष ढूंढना आसान है, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता अपने भीतर झांकने में है। अगर हम अपने दोषों को सुधारें, तो न केवल हम खुद बेहतर बनेंगे, बल्कि दुनिया को भी बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे कठिन क्या है, दूसरों में दोष देखना या खुद की गलतियों को पहचानना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें।